Good morning students, welcome at the platform of RPS ऑनलाइन क्लासेस। देखिए प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को डिस्कस किया था, बट आप लोगों ने उस वीडियो को शायद क्लियरली नहीं देखा, या कोई स्टूडेंट जो क्वेश्चन करने के बाद उसको देख सकते हैं कि हमने यह चीज को वहां डिस्कस किया था या नहीं किया था। आइए उसके बाद भी अगर नहीं देख पाए या वीडियो लिंक आपके पास नहीं पहुंचा, डजंट मैटर, मेन मैटर इज दैट द क्वालिटी एंड कंटेंट। आई मीन कंटेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक अगेन। यहाँ क्वेश्चन है तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ग्राफ इन द फिजिक्स। इनफैक्ट फिजिक्स में जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी मोशन में आता है, जो हम कहते हैं कि इफ अ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। अब वह टाइम के मतलब जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये जो भी टाइम आप देखें, उस समय से जब वो चलना शुरू करेगा तो उसे हम एक तो डाटा टेबल जो होता है, जैसे इस टाइप का जो डाटा टेबल है, इस डाटा टेबल में उसे लिख करके हम डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस लिखते हैं, यहाँ पर टाइम लिखते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में हम इसे डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट सेकेंड 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 इस टाइप का। अगर हम कहें कि कोई भी बॉडी के मोशन का हर एक टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है उसे शॉर्ट लिखना, लैंग्वेज में नहीं लिख करके उसे एक जगह बताइए, तो इस डाटा टेबल के हेल्प से हम उसे बता सकते हैं कि वह बॉडी यह जो डाटा टेबल है हमारे पास, यह क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो बॉडी मूविंग स्टार्ट करता है, देखिए यहाँ 0 सेकंड के बारे में नहीं, एकदम स्टार्टिंग बिगिनिंग के बारे में नहीं बताया, और वह बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है या वह चलते हुए फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट हुआ है, इससे हमें मैटर नहीं है। यहाँ पर मेन मैटर ये है कि जब हम टाइम 1 सेकंड, जैसे 10:01 पे वह 5 मीटर कवर किया, 10:02 पे वह 10 मीटर कवर किया हुआ है, 10:03 पे 15 मीटर कवर किया हुआ, 10:04 पे 20 मीटर कवर किया हुआ। यह कुछ इस तरीका का यह डाटा टेबल है जो एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसी वेरिएशन को अगर हम कहें कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम तुम्हें बताए थे कि मैथ्स में एक ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द ब्रांच इन मैथमेटिक्स which deals about the position of any object in the plane with the help of coordinates, I mean जैसे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जो बोलते हैं, उसके हेल्प से अगर वह 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो वहां पे 3 ये बसा जाएंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, इस तरीका से आएगा। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ हमारे पास डिस्टेंस टाइम का रहा है, इस डाटा में भी देखिए डिस्टेंस और टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम है, तो यह जो एक्स एक्सिस यहां पर लिखे हैं, ये यहां जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर जेनरली ऐसे तुम्हारे कोई कंडीशन नहीं है कि एक्स एक्सिस पर हमेशा हम टाइम ही रखें, बट जेनरली जो फॉर्मेट है उसमें एक्स एक्सिस पर टाइम को डिनोट करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, और टाइम का जो ऐसा यूनिट है वह सेकंड होता है, इसलिए टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर वह आवर में दिया हुआ है तो आवर में भी रिप्रेजेंट करें तो वहां पर आवर लिखेंगे, लेकिन अगर वह ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो सेकंड लिखेंगे। दूसरी जगह यहां जो है वाई एक्सिस पर इधर लिखते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है मीटर, यहां दिया भी हुआ है। अब देखिए यह इस ऑब्जेक्ट का समझते हैं, द वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ द वेरिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिनोटेड बाय द ग्राफ इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या मेरी बातें क्लियर है?
Are you getting my point? The main point is that the variation of position of an object with respect to time is represented on the graph with the help of points or x and xy plane. ठीक है, एक बार और आपको हिंदी में बता दूं, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में वेरिएशन उसके टाइम के रेस्पेक्ट में एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे या फिर एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट किया गया हो तो उस डायग्राम को डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कहते हैं। कभी कभी इसे ऐसा भी लिखते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को देख करके, जैसे हमें या तो यह दे दिया जाए, डाटा टेबल दे दिया जाए तो हम आगे की स्टडी कर सकते हैं, या फिर यह डाटा टेबल नहीं दे करके हमें यह ग्राफ दे दिया जाए, इससे हमें बताया जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस सेकंड पे कहां पहुंच रहा है, उससे स्टडी किया जाए, यह हमें उसके स्टडी करने में हेल्प करेगा। इस लाइन का, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के इसके लाइन का, इसके स्लोप का कुछ इंपॉर्टेंस है जो हमें रिप्रेजेंट करता है, हमें बताता है। तो हमें अब आई थिंक हम इतना सोच सकते हैं कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यह डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time is represented on the xy plane is known as distance versus time graph। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी। इसमें से कुछ बच्चे यह भी पूछे थे कि वेलोसिटी इज वेक्टर। कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन किए थे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वाई। देखिए, वेलोसिटी का मतलब ये है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है, ओरिजिन से अपने डेस्टिनेशन तक वह जा रहा होता है, तो उस वक्त उसके द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को, उस वक्त उसके द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसे एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट होती है, जिस क्वांटिटी को हम लोग स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम, अभी हम लोगों ने वहां ग्राफ ड्रॉ किया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। अब उसी डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, उसी डिस्टेंस को टाइम से अगर टाइम की रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी किए हैं ग्राफ पे, तो ग्राफ भी हमें क्वांटिटी देगा जिसे हम लोग स्लोप कहते हैं। स्लोप एक्चुअली 9th क्लास में नहीं पढ़ा गया होगा, बट मैथ्स में स्टूडेंट इस चीज को पढ़ सकते हैं कि किसी ग्राफ का स्लोप जिसे ना tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह tan थीटा जैसे मैथमेटिक्स में जैसे यह ग्राफ अगर ड्रॉ किया गया है, इसका ये लाइन यहां इसे थीटा बोलते हैं, देखे होंगे मैथ्स में ये लाइन इसे थीटा बोलते हैं, और इस थीटा को स्लोप बोलेंगे आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसे tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यह tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़े होंगे, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां देखिए इस पॉइंट पे इसका p x y अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, डॉटेड लाइन ऐसे। ये इसका बेस हुआ जिसके साथ यह एंगल बना रहा है,
वो उसका बेस हुआ, और उस पे ये जो लाइन है जिसे ड्रॉ किया ये इसका परपेंडिकुलर हुआ। तो यह P बाई B, अगर इस ग्राफ में यहां कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहां कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट किया गया है इस टाइप से, तो इसको आप डिनोट कर सकते हो ऐसे, और ये फिर यह लाइन जो होगा वो उसका स्पीड डिनोट करेगा। और मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज गिवन बाय स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज गिवन बाय स्पीड। यह स्पीड कैसा क्वांटिटी होगा? देखिए फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में हमने क्वांटिटी के बारे में बात किया था, और उसमें बहुत ही शॉर्ट में हम यह बताए थे कि जो क्वांटिटी है, ये फिजिक्स में खास करके साइंस की बात करते हैं, साइंस में जो क्वांटिटी है उसे जानना बहुत ही जरूरी होता है। साइंस के डिफिनेशन में ही हमने कहा था कि मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस गिव्स अ क्वांटिटी। यह क्वांटिटी जो है इसे हम लोग कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहले क्वांटिटी जो थी उसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेसिक क्वांटिटी बोले थे। एक्चुअली सीजीपीटी की मीटिंग में यह डिसाइड किया गया था, और वो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ बस इतना ही जाने कि उसे दो एक जो डिवीजन था उसका, एक जो उसका कैटेगरी था, उसमें उसे डिवाइड करने के लिए जब उसे डिवाइड किया गया तो उसमें सबसे पहला सेगमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी का है, दूसरा जो है उसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी का नाम दिए, और उसी में जो डिराइवेशन है वह स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी का भी है। स्केलर क्वांटिटी की जो बात थी, जैसे उस समय जो रिप्रेजेंट किए थे हम लोग, उस समय जो उसका रिप्रेजेंटेशन था, उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर यह चीज क्लियर किए थे कि वह क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट हो रहा हो उसके लिए कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है। फिजिक्स में बात करेंगे तो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, और फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के डेफिनेशन में हमने कहा था कि द स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर इंटरेक्शन इज नोन एज फिजिक्स। फिजिक्स में उसकी मेजरमेंट का, इस सभी को जो फिजिकल क्वांटिटी का संज्ञा दिए हैं उसे P इक्वल्स टू NU से डिनोट किए थे। यहाँ अगर फिजिकल क्वांटिटी P है तो N न्यूमेरिकल वैल्यू है, U उसका यूनिट है। विदाउट यूनिट कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना मीनिंगलेस होगा। यहाँ पर अगर 5 kg लिख दिए तो आप समझ पाओगे कि 5 kg किसी का वेट की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर 5 kg किसी के, अगर यहां पर लिख दिया जाए 5 मीटर, 5 मीटर मतलब यह किसी चीज के लेंथ का बात कर रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड कर दिया जाए तो यह कहेगा कि यह स्पीड की बात कर रहा है, यह वेलोसिटी की बात कर रहा है। अगर इस चीज को यहां सिर्फ 5 लिख दें तो यह मीनिंगलेस हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय 5? 5 क्वांटिटी है, 5 लीटर है, किसी का वॉल्यूम है, लेंथ है, मीटर, इसलिए यह कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए इसको इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब यह क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया तो इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी का जो बात है, या फिर उसके डिराइव्ड क्वांटिटी की बातें हैं, यह उस फर्स्ट वीडियो में देख लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग पूछे हो कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, तो यहाँ देखिए जो स्केलर क्वांटिटी है वह स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है। When we are able to define any quantity as a scalar quantity, the first thing is that if a quantity having its magnitude, okay, magnitude their units including होगा, magnitude मतलब उसके पास उसका units भी including होगा, and one and only one their magnitude, that is there is no need of their डायरेक्शन। डायरेक्शन का मीन्स ये हुआ कि उसका अगर मूवमेंट है तो किधर है, इस तरीका की बातें नहीं हो तो उसे स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। मतलब स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ
मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो सिर्फ, जैसे उसका एग्जांपल में देख लीजिए 5 kg, 5 लीटर, 5 kg, 5 लीटर। इस तरह को देखिए 5 kg किधर, नॉर्थ साउथ वेस्ट, क्या कोई मीनिंगलेस है? आप पूछ ही नहीं सकते हैं कि 5 kg नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है। इसका मतलब क्या है, 5 kg के पास सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि 5 kg किसी का क्या मास, और इसको हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं। हम इस तरह क्या देखो हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और दूसरा ये भी है कि स्केलर क्वांटिटी का जो मैथमेटिकल सम या उसका रिजल्टेंट निकालने की बात है, वह उसे सिर्फ और सिर्फ जो मैथमेटिकल जनरल मैथमेटिकल फंडामेंटल जो रूल है, जो मैथमेटिकल एडिशन, मैथमेटिकल सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन, इसी का यूज करते हैं इसे फाइंड आउट करने में, तो इसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी करते हैं। अब उसके आगे आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन हो, और डायरेक्शन होने के बाद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली तुम लोग को 9th क्लास तक ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात नहीं करेगा और इसी पर कहा देगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। बट यहाँ पर एक और नेसेसरी कंडीशन है जो तुम्हें 11th-12th तक जाकर के क्लियर होगा, बट मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि इसके साथ एक वेक्टर, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, उसका सम फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। यहाँ पर जो जनरल मैथमेटिकल एडिशन है, अलजेब्रिक एडिशन है, उसका यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्लस वेक्टर रिजल्टेंट, वेक्टर मैथमेटिक्स, वेक्टर मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि अब यहां पर हमें देखना है कि वेलोसिटी को क्या, वेलोसिटी क्या है। तो देखिए डिस्टेंस और स्पीड, यह डिस्टेंस यहां से कहीं का भी आप जब उसके जैसे यहां से अगर आपको अगर पार्टिकुलर पॉइंट है जहां जाना है, तो डिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, बट उसका जो वह वैल्यू जो शॉर्टेस्ट हो दोनों पॉइंट के बीच, शॉर्टेस्ट पॉइंट हो, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं दो पॉइंट के बीच। जैसे यहाँ देखिए यह ए है और यहाँ बी उसका डेस्टिनेशन है, तो देखिए ये भी डिस्टेंस हो सकता है, 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 बट ये सिर्फ उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये सब डिस्टेंस हो सकता है 1 2 3 4, ये सब जो है उसके डिस्टेंस हो सकते हैं, बट यह जो P0 जिसको बोलते हैं, जो जीरो है, सिर्फ यही डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब शॉर्टेस्ट वाला ही डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट वाले में आप देख लो यहां से B तक जाना है, यह इसे 1 2 3 4 में क्लियर नहीं है, बट जीरो में यह क्लियर है। यहां से जब चलना होगा तो डायरेक्ट इसके तरफ ही कर चलना होगा। मतलब तुम्हें यहां से कहा जाए तो तुम्हें स्कूल पहुंचना है और शॉर्टेस्ट पाथ पिक करना है, तो तुम्हारा हेड एकदम स्कूल जिधर है उसी के तरफ तुम्हारा हेड होगा। मतलब चलने के वक्त ही तुम डायरेक्शन क्लियर कर देते हो कि तुम्हें स्कूल की तरफ ही निकलना है। बट अगर यह क्लियर नहीं हो, घूमते घूमते किसी चौक चौराहा होते हुए तब अगर आते हो तुम स्कूल, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, वो लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यह डिस्टेंस क्या है, यह स्केलर क्वांटिटी है। तो यह डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। टाइम जो है वह किसी भी स्केलर क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी से जब डिवाइड किया जाए तो वह जो क्वांटिटी देगा, वेक्टर मैथमेटिक्स में क्लियर है कि वह भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी होगा। बट वेलोसिटी को जब डिफाइन करते हैं, देखिए जब वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो इसमें लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और यह डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कहा है पहले ही, इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, डिस्प्लेस इफ यू आर गोइंग टू कवर डिस्प्लेसमेंट देन योर डायरेक्शन विल बी फिक्स्ड।
तो इस वक्त ये डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी, और यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसे किसी क्वांटिटी से डिवाइड कीजिए वह स्केलर वेक्टर डजंट मैटर, मेन मैटर इज दैट कि हम जो जिस क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं वह क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी विल बी द वेक्टर क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी व्हाट, द यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड। The unit of displacement and distance will be same because this quantity is length and length is the unit of length will be meter. Okay, तो यह वेलोसिटी भी क्लियर हो गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो बस कुछ भी नहीं चेंज किया जाए, यहाँ यह जो डिस्टेंस था y एक्सिस पर इसे वेलोसिटी लिख दिया जाए, यूनिट उसके साथ साथ लिखा करेंगे वेलोसिटी। अब यह उस ऑब्जेक्ट जैसे डिस्टेंस, यह हम लोग डिस्टेंस वर्सेस टाइम जो किया था, यह क्या देता था, डिस्टेंस देता था, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्लोनेस और फास्टनेस को एक्सप्लेन करता था। वेलोसिटी भी उसी चीज को एक्सप्लेन करेगा, बट डायरेक्शन के साथ करेगा। स्पीड विदाउट डायरेक्शन, वेलोसिटी विद डायरेक्शन, क्लियर करेगा। तो यहाँ उस ऑब्जेक्ट का स्लोनेस और फास्टनेस की स्टडी, ठीक है, द स्टडी ऑफ slowness or fastness of any object with their direction on xy plane is known as velocity versus time graph. Velocity versus time graph, I think क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता तो इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है यूजेज ऑफ ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। आप सब ऑटोमोबाइल ये जो व्हीकल्स है वह एक बार नहीं कई एक बार देखे होंगे। यह जो ऑटोमोबाइल्स है, इस ऑटोमोबाइल्स में उसके सामने जहां उसका डैशबोर्ड बोलते हैं, वहां पर कुछ घड़ी टाइप का एक डिवाइस लगा हुआ दिखता है। उसी ना उसमें यह ओडोमीटर जो है, यह ओडोमीटर जो है और यह स्पीडोमीटर जो है, स्पीडोमीटर नाम से ही पता लग रहा है कि यह उस ऑब्जेक्ट, उस मूविंग व्हीकल का स्पीड बताता होगा। इस स्पीड बताता होगा मतलब वह कितनी स्पीड से चल रही है उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पार्टिकुलर टाइमिंग पे। तो यह स्पीडोमीटर जो है उस मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड बताएगा, कब, जब वह चल रहा होगा। इसका मतलब यह कैसा स्पीड बताएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंट स्पीड, और इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकुलर, किसी खास टाइम पे, और खास टाइम क्या है, जब वो गाड़ी चल रही हो। अब तुम लोग में से कोई ऐसा ना हो कि गाड़ी रुकी हो, उस वक्त जाकर के देख लो वो रुका होता है, ये तो चल ही नहीं रहा। स्पीडोमीटर जब चलेगा, स्पीड होगा तभी ना दिखाएगा। चलिए, इंस्टेंट स्पीड का मतलब भी समझ गए, इंस्टेंट मतलब क्षणिक, किसी पार्टिकुलर मोमेंट पर, और पार्टिकुलर मोमेंट क्या होता है, जब वह चल रहा होता है। ओडोमीटर की बात करते हैं तो यह ओडोमीटर उसी में एक ब्लॉक टाइप का बना हुआ होगा, जिसमें ना तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के डिजिट, 9 2 3 4 1 इस टाइप का डिजिट्स दिया हुआ। यह टोटल किलोमीटर होता है, टोटल गाड़ी कितना चला है उसको रिप्रेजेंट करता है ओडोमीटर, और कितनी स्पीड से चल रहा बताता है स्पीडोमीटर। लास्ट एक है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो हम लोग जो मोशन है वह लीनियर, रेक्टिलिनियर बोलिए या फिर लीनियर बोलिए या फिर स्ट्रेट लाइन बोलिए। जब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो उस वक्त तो सबको समझ में आ जाता है, बट जब एंगुलर हो, एंगुलर का मतलब यह देखिए, एंगुलर का मतलब यह सेंटर है, और सेंटर से यह देखिए यहां से चलना शुरू किया, इस टाइप से चलना शुरू किया, इस टाइप से चलना शुरू किया, देख रहे हैं, ऐसे यह चलना शुरू किया। ये तो देखिए ये क्या होगा, इस टाइप से यह एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हैं, ये सब इस तरीका से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो देख रहे हो आप, यह थीटा, इसे बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव्स अ क्वांटिटी दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। मतलब यहाँ वेलोसिटी हम लोगों ने जस्ट अभी जो डिफाइन किया था, ये वेलोसिटी जो डिफाइन किया था वो स्ट्रेट लाइन मोशन का डेफिनेशन था, बट जब एंगल में किसी खास एक पार्टिकुलर पॉइंट पर सर्कुलर में मूव करके, अगर मूव करते हुए चले तो उसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ही एंगुलर वेलोसिटी, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसे कहीं कहीं पर आप देखोगे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, ओमेगा मतलब इस टाइप से। और इसे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, तो इसे लिख देंगे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वो भी लिख ही देते हैं तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टाइम के कॉन्टेक्ट में तो चलना ही है टाइम, इसे लिख लो थीटा बाई टी,
ठीक है, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और तुम में से किसी ने जो क्वेश्चन पूछा था सैटेलाइट वाला, वो ऑलरेडी तुम्हारे क्वेश्चन पूछने के दूसरे दिन हम सोल्व कर चुके हैं, उस वीडियो को देख लेना, उसका आंसर ऑलरेडी क्लियर भी किया जा चुका हुआ है और बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो गए। आज डाउट सेक्शन में तुम्हारा टाइम चला गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद तब तक के लिए